अगर अभी कोई बच्चा आकर के ज्वाइन करता है जून जुलाई में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक उसका कोर्स कंप्लीट हो सकता है, और वो जनवरी फरवरी में जब एक बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसके लिए वो बिल्कुल तैयार रहेगा, और उसके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मिलेगा उसको। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम शिक्षा के एक और मंदिर में बैठे हैं जो एक अपने आप में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। बीएचडी संस्थान महेंद्रगढ़ शहर के अंदर पिछले काफ़ी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाकी खास तौर पर बातचीत जो करेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से कंप्यूटर सिखा के नौकरी दी जाती है, वो करेंगे। यहाँ के जो फाउंडर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर सर हैं पारस जी, ये हमारे साथ बैठे हैं, इनसे मुलाकात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी। ये बताएं अपने बीएचडी संस्थान के बारे में। देखिए, हमने 2008 में बीएचडी इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया था, यहाँ पर शुरुआत की थी, और हम एक ही कोर्स को लेकर के चले, क्योंकि हमारी एक सोच ये थी कि बच्चों को अगर कुछ सिखाना है तो अच्छा सिखाना है। तो हमने 20 50 कोर्स लेकर नहीं, हम सिर्फ एक ऐसा कोर्स लेकर के चले जिसका भविष्य हो, भविष्य में बच्चे को उसके वजह से नौकरी मिल सके, इसलिए हमने टैली कोर्स को चुना। अच्छा, अकाउंट से रिलेटेड, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले समय में अकाउंट से रिलेटेड जॉब जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी, काम बहुत ज़्यादा है, और वैसा कुछ सालों में हुआ भी है। हाँ, ये दशक तो कहते हैं 2021-2030 तक का सारा अकाउंटिंग का है। और अभी भी अगर मैं बात करूं तो अभी भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी होती हैं वो अकाउंट्स की फील्ड में होती हैं। इसलिए अकाउंट्स की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर आपने अच्छा सा काम सीख रखा है तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है, और अपने ही क्षेत्र में, किसी छोटे कस्बे में, बड़े शहर में, हर जगह आपको जॉब मिल जाती है। अच्छा, तो 2008 में आपने शुरुआत की। शुरुआती दौर में कुछ मतलब दिक्कतें भी आई होंगी? दिक्कतें आई, लोगों ने कहा कि एक कोर्स को लेकर के चलोगे तो भाई कुछ हो नहीं पाएगा, मल्टीपल कोर्सेज लेकर के चलने पड़ेंगे। लेकिन हमने उस समय, हमारी सोच ये थी कि स्पेशलाइजेशन के साथ कोई चीज़ सिखाओ, किसी को भी सिखाओ, तो क्योंकि बच्चों को हम अच्छा दे पाएंगे तभी वो आउटपुट दे पाएंगे। इसलिए हमारी सोच हमेशा ये रही है कि एक स्पेशलाइजेशन के साथ हम कोर्स करवाएं। इसलिए हम यहाँ पर एक टैली का, अकाउंटिंग का स्पेशलाइजेशन से कोर्स करवाते हैं। टैली तो सिर्फ एक नाम है, हम पूरा एक अकाउंटिंग कोर्स करवाते हैं। बच्चे इसको टैली के नाम से जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ टैली तो एक पार्ट हो गया, पूरा अकाउंटिंग का कोर्स करवाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आप ये कोर्स करवा रहे हैं, लेकिन इस वजह से आगे बच्चा प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। और आपने भी जिस समय शुरू किया होगा 2008 में, तो उस समय आपकी एक यंग एज रही होगी, तो उस समय पेरेंट्स की तरफ से भी ये भी आता होगा ना कि गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। आज भी कोचिंग संस्थान चलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर, मतलब बहुत सारे यहाँ पर अपने हरियाणा में तो ज़्यादा ही कुछ चलन है। तो क्या कहेंगे कि आपको किस प्रकार की दिक्कतें आई उस समय शुरुआती दौर में, और फिर अब जो बच्चे हैं वो कैसे अच्छा कर सकते हैं इस लाइन में? देखो, दिक्कतें तो हमेशा हर बिजनेस में आती रहती हैं, और जो सोच उस समय थी वो सोच कहीं ना कहीं आज की तारीख में भी है। लेकिन किसी भी बच्चे का गवर्नमेंट जॉब के प्रति अगर मान लो झुकाव रहता है तो स्वाभाविक और अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं बच्चों को जागरूकता के अनुसार थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि उन बच्चों का, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ना बच्चा डिपेंड हो जाता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे। कई बार बच्चों के की कहीं पे 100 वैकेंसी निकली है, लेकिन वहाँ पर बच्चे होते हैं 1 लाख। इसका मतलब सभी बच्चों को तो जॉब मिल नहीं सकती, ये तो एक मतलब सच्चाई है, हर बच्चे को स्वीकार करना चाहिए। तो अगर 100 बच्चे लग गए तो बाकी के जो बच्चे बच गए उनके लिए दूसरा ऑप्शन क्या है? तो उनको अपना प्लान बी, प्लान सी ऐसे तैयार रखना चाहिए कि अगर हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो बहुत अच्छी, हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं कोई भी दिक्कत आती है या किसी वजह से वो मतलब थ्योरी से मिलती है, तो तब तक वो अपना अर्निंग सोर्स क्या बनाए, क्या उनके पास कोई दूसरा प्रोफेशन है? इसलिए उनको 2 या 3 विकल्प एक साथ लेकर के चलना चाहिए, तभी वो सक्सेस हो सकते हैं। वो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर अगर आपका अग्निवीर
ए प्लान फेल हो गया है तो आपके पास बी, सी, डी और ए टू जेड जो बाकी जो बच गए बी टू जेड, वो सारे के सारे ऑप्शंस खुले रह जाते हैं। एक अच्छी बात है कि सर एक अल्टरनेट तैयार कर रहे हैं BHD इंस्टीट्यूट में। बाकी सर इसमें कौन बच्चे आपको ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास यहाँ पर ऐसे कोर्सेज हैं जो छोटे बच्चे भी ज्वाइन करते हैं, जो कंप्यूटर कोर्सेज हैं। हम कंप्यूटर की एक बेसिक नॉलेज से कंप्यूटर कोर्स सिखाना शुरू करते हैं। तो हमारे पास 6-7th क्लास के भी बच्चे आते हैं जो कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर का युग आने वाले समय का युग है। अगर आप किसी भी फील्ड में जॉब करते हैं तो कंप्यूटर आना मैंडेटरी है। कंप्यूटर के बिना आप किसी भी फील्ड में काम नहीं कर सकते, क्योंकि सारे डाटा जो है वो ऑनलाइन हो गया, एग्ज़ाम जो होते हैं वो ऑनलाइन होता है। तो अगर आप कोई कंपटीशन से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम फाइट करते हैं तो भी अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आप ज़्यादा फेमिलियर होते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है और हर फील्ड में कंप्यूटर की आवश्यकता है। सारा काम कंप्यूटराइज हो रहा है, मशीनी युग है। मशीनी युग होने का ही मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो कंप्यूटर अगर आएगा तो आप सक्सेसफुली वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो हमारे पास 6-7th क्लास से लेकर के प्रोफेशनल लोग तक आते हैं। अच्छा। हमारे पास 50, 60, 70 साल तक के भी लोग कंप्यूटर सीखने आते हैं। मतलब स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं और प्रोफेशनल्स भी आ सकते हैं, एक अच्छी बात। बाकी यहाँ पर अगर बात करें जो सुविधाएं हैं उनकी, तो उनके बारे में क्या? देखिए, हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर सेंटर है ये एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर हम वो कोर्सेज करवाते हैं जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मैंडेटरी किया हुआ है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार के द्वारा एक SCTC का पात्रता टेस्ट मैंडेटरी किया हुआ है C ग्रुप की किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो हमारा ये जो कोर्स है ये करने के बाद आपको वो SCTC के पात्रता टेस्ट से छूट मिल जाती है। और ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये गवर्नमेंट जॉब के लिए एक वैलिड रहता है। एक अच्छी बात है, मतलब सर्टिफिकेशन भी है, एक महत्वपूर्ण अंग है अपने आप में। जब ये इस तरह का कोर्स करवाया जाता है तो उसके बाद सर्टिफिकेशन तो चाहिए होता है। बिल्कुल। वो सरकार, मतलब ऐसा सरकारी आप सर्टिफिकेशन दे रहे हैं ना? बिल्कुल, हम सरकारी सर्टिफिकेट देते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, छोटे कोर्सेज भी हैं, बड़े कोर्सेज भी हैं, कुछ इस तरह का है? देखिए, 3 महीने से लेकर के हमारे पास 1 ईयर तक के गवर्नमेंट कोर्सेज हैं। अच्छा, गर्ल्स वगैरह ये सब आ सकते हैं? बिल्कुल, सब लोग आ सकते हैं। सबके लिए इंस्टीट्यूट बहुत ही मतलब फैमिलियर है और सेफ़ है। CCTV कैमरे हैं, तो हर तरीके का बच्चा जो है वो यहाँ पर आता है, सीखता है। गवर्नमेंट कोर्सेज हैं, टैली के कोर्सेज हैं जिनको सीख करके बच्चा प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है और प्लेसमेंट भी हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। बात करें यहाँ कितने बजे से कितने बजे क्लासेस चलती है? हमारा इंस्टीट्यूट सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है। 9 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक की हमारे पास क्लासेस चलती हैं। इस दौरान जो भी बैच टाइम होता है वो बच्चा अपने टाइम टेबल के अनुसार बैच को सेलेक्ट करता है और जो भी उसको बैच टाइम उसको मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो क्लास में रूटीन से आता है। जब हम शिक्षण संस्थानों की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक की अहम भूमिका रहती है। यहाँ के शिक्षक किस प्रकार से पढ़ाते हैं, कैसे शिक्षक हैं? देखो, यहाँ पर जो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है शिक्षा को एक मतलब क्वालिटी के साथ मतलब प्रस्तुत करना। ठीक है, तो उसी वजह से हम 2008 से लेकर के अभी तक मार्केट में टिके हुए हैं कि सिर्फ उसका एक ही कारण है कि हम लोग एक स्पेशलाइजेशन के साथ कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बात तो जाहिर सी। दूसरा, हमारा इंस्टीट्यूट ना एक टैली से ऑथराइज इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट से ऑथराइज इंस्टीट्यूट है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट में बिना क्वालिटी के तो हमें ऑथराइजेशन ही नहीं मिलता और हमें अपनी क्वालिटी को हमेशा मेंटेन रखना पड़ता है, तभी हम उनके संस्थान की उनसे जुड़े रह सकते हैं। तो क्वालिटी यहाँ पर रेगुलर मिलेगी। इवन खुद मैं पिछले 18-20 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर बच्चों को मैं पढ़ाता भी हूँ, उनको देखता भी हूँ और भी जो हमारे टीचर हैं उनका भी एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट पास करने के बाद ही फैकल्टी के रूप में काम कर सकते हैं। तो इसलिए क्वालिटी मिलेगी। उनका हर प्रकार से टेस्ट होता है, उनकी नॉलेज का टेस्ट होता है, उनकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, प्लस में उनका पढ़ाने का टेक्निक क्या है उसका टेस्ट होता है। जब वो तीनों माध्यम से निकलते हैं उसके बाद ही वो एज ए फैकल्टी यहाँ पर काम कर सकते हैं। जी। अच्छा, शहर के अंदर काफ़ी शिक्षण संस्थान हैं इस तरह के और वो भी इस तरह के कोर्सेज चलाते हैं, तो अपने ही संस्थान के अंदर स्टूडेंट्स आएँ, क्यों आएँ, क्या ऐसा आकर्षण केंद्र है आपके पास? देखिए, कंप्यूटर सिखाने वाले बहुत से लोग हो सकते हैं, लेकिन हम एक लंबे समय से कंप्यूटर की लाइन में जुड़े हुए हैं। दूसरा, हमारा जो सबसे अच्छी बात जो है वो ये है, जो बच्चों को हमारी तरफ आकर्षित भी करती है कि हम प्लेसमेंट करवाते हैं बच्चों को। तो हाँ, आज के समय में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, बच्चों को नौकरी चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। हम रोज़ न्यूज़ में या लोगों को समझ रहे हैं बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम हमारे सेंटर के बच्चों को देखें तो यहाँ पर जो बच्चा पढ़ने वाला है और वो जॉब करना चाहता है, तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो बेरोजगार है और जॉब करना चाहता है। हम उन बच्चों की प्लेसमेंट करवा देते हैं, नियर बाय करवा देते हैं, आसपास के इलाकों में करवा देते हैं।
तो एक बच्चे को अगर जॉब मिल जाए इंस्टीट्यूट में पढ़ते पढ़ते, वो भी सिर्फ 2-3 महीने का कोर्स करने के बाद, तो इससे अच्छी उपलब्धि उस बच्चे के लिए और हमारे लिए और क्या हो सकती है। आपने जॉब की बात करी कि जॉब दिलवाते हैं, लगवाते हैं, तो कहाँ लगवाते हैं? देखिए, हम पिछले 12-13 साल से टैली के अंदर पार्टनर है, टैली एजुकेशन में भी पार्टनर है, टैली सॉफ्टवेयर में भी पार्टनर है। अच्छा। और जीएसटी आने के बाद से हमारे पूरे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नारनौल और आसपास के क्षेत्रों में 700 से ज़्यादा कस्टमर है। मतलब 700 ऐसे बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने हमसे सॉफ्टवेयर ले रखा है और वो हमें तकनीकी रूप से हमारी हेल्प या सपोर्ट मतलब लेते रहते हैं। हम उनको टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। उन लोगों को धीरे धीरे अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम हमारे बच्चों को यहाँ से ट्रेन करके अपने जो कस्टमर होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, उनके पास प्लेसमेंट करवा देते हैं। मतलब दोनों तरीके से मतलब सही काम हो रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको रोज़गार मिल रहा है और जो यहाँ के लोकल बिजनेस ओनर्स हैं उनकी अपनी समस्याओं के जो समाधान करना अकाउंट से रिलेटेड वो भी हो रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इंस्टीट्यूट के बारे में काफ़ी हमने बातचीत करी, लेकिन एक विषय के बारे में आप बातचीत कर रहे थे, जब आप मिले तब कुछ ट्यूशन वगैरह कुछ इस तरह की बात कर रहे थे। जी, अभी हम देखो इस इंस्टीट्यूट को एक शिक्षा का हब बनाने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि बच्चों की जो भी रिक्वायरमेंट है वो एक ही छत के अंदर, एक ही छत के नीचे पूरी हो जाए। क्योंकि बहुत से बच्चे जो ऐसे होते हैं कि उनको ना बार बार ट्रेवलिंग में टाइम लगता है, आने जाने में पैसा खर्च होता है। तो हम यहाँ पर बच्चों को एक अच्छी लाइब्रेरी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी जल्दी हम मतलब ट्यूशन क्लासेज भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ट्यूशन क्लासेज यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। कंप्यूटर शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस टाइप के बच्चे को हर प्रकार की जो फैसिलिटीज़ है वो यहीं पर मिल जाए। एक ही यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर पार्किंग स्पेस है, अलग अलग बिल्डिंग के अंदर अलग अलग कैंपस बने हुए, अलग अलग जोन बने हुए, अलग से ट्यूशन के लिए अलग बिल्डिंग है, कंप्यूटर के लिए अलग बिल्डिंग है, लाइब्रेरी के लिए अलग बिल्डिंग है। तो बच्चे को एक अच्छा माहौल यहाँ पर मिलेगा और बच्चे को एक ही छत के नीचे शिक्षा से संबंधित सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। इससे उसका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा। एक और जिक्र अगर हम करें कि बाल फुलवारी भी बगल में ही है। जी, हमारा एक प्ले स्कूल भी बिल्कुल पास में ही है और मतलब वो भी एक शिक्षा का पहला स्टेप हम कह सकते हैं। एजुकेशन में फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप से लेकर के बच्चे को नौकरी लगने तक की हम जिम्मेवारी यहाँ पर ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। मतलब बाल फुलवारी प्ले स्कूल है बगल में ही और वहाँ मैम बैठती है, बाकी सर इधर बैठते हैं BHD इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं और जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं सारे। तो एक अच्छी बात है कि इस महेंद्रगढ़ शहर के अंदर इस प्रकार का एक शिक्षण संस्थान है जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स कराता है। क्योंकि कंपटीशन, जैसा कि सर ने बताया कि सरकारी नौकरियों में 100 पोस्ट होती है, लाखों लोग कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई करते हैं और बड़ी मशक्क़त होती है किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पाने में। लेकिन चलो वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी लोग पाते हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन जो रह गए किसी कारणवश, चाहे वो एज फैक्टर है मतलब है या फिर उनको चांसेस कम मिले या फिर किसी कारणवश वो रह गए, तो उनके पास उनके दूसरे ऑप्शंस होने ही होने चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे सर एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, हम भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो हम वैसे भी कुछ कहना चाहेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक नौकरी ही मतलब सारा आपका करियर है। आप स्वयं सेल्फ एम्प्लॉयड अपना व्यापार करके, जैसे आप CA बनते हैं, अकाउंट से रिलेटेड जो लोग हैं, तो CA वगैरह होते हैं या इस तरह के लोग बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं, बहुत अच्छा उनका करियर भी होता है। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर, आपको इसी प्रकार के और इंटरव्यूज़ और ख़बरें दिखाते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे रोज़ाना किसी न किसी विषय के साथ। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, आपको इसी प्रकार के और इंटरव्यूज़ और ख़बरें दिखाते रहेंगे और इस तरह की जो शख्सियत है उनसे मिलवाते रहेंगे। बाकी इस तरह के जो कैंपस के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएँ, लाइक करके हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। और अगर आपके घर पर भी कोई बच्चा है या फिर आप स्वयं सीखना और करना चाहते हैं इस तरह का कोर्स, तो आप BHD से संपर्क कर सकते हैं। BHD संस्थान के कॉन्टैक्ट नंबर्स, डिटेल्स वगैरह जो हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ी जाएंगी। बाकी पारस सर और इनकी टीम यहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ पर आप सुबह 9 से शाम 5 बजे के जो वर्किंग आवर्स होते हैं इसमें आप विजिट कर सकते हैं। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।